मैं तो भला काम करने की इच्छा तो करता है, लेकिन बीच बीच में मेरी जिंदगी में क्या हो जाता है, बुराई आ जाता है। पौलुस ऐसा था तो फिर अंबिकापुर के लोग या जगदलपुर के आदमी क्या है? हालेलुया। कभी कभी तुम्हारा जिंदगी में गलती क्यों आता है? कभी कभी तुम परमेश्वर से पाप क्यों करता है? कभी कभी तुम गलती में गंदगाई में गिरता क्यों है? बुरा विचार तुम्हारे अंदर आता क्यों है? क्योंकि शैतान पाप की सोच तुम्हारे अंदर डालता है। यदि तुम इससे बचना चाहता है तो यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। अब उसका पगला काम यही है, लोगों से पाप करवाए। दूसरा क्या काम है? प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय 9 पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सारे संसार को भरमाने वाला उसका नाम है, उसका काम है सारे संसार को भरमाना। कहीं एक जगह स्थिर रहने नहीं देगा। कहीं एक जगह स्थिर रहूंगा सोचने से भी ये शैतान आके वो विचार ये विचार वो सोच ये सोच दुनिया भर के डाल के तुम्हें यहां वहां 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 घुमाते रहेगा, क्योंकि इसका काम तेरे को घुमाना है। फिर सब सारे संसार को भरमाना। मैं केरल में एक व्यक्ति को जानता है, सॉरी व्यक्ति को नहीं जानता, मैं ऐसे सुना है कि एक माँ जी रास्ता में जा रही थी तो एक मंदिर का क्या बोलते हैं कि पैसा डालने का, मंदिर का चंदा पेटी दान पेटी देखा। माँ जी तुरंत अपने जेब से 1 रुपया का सिक्का निकाल के वो मंदिर का दान पेटी में डाला। माँ जी उसको डालने के बाद ऐसा मुड़ा तो वहां एक गिरजाघर था, उसके सामने भी एक दान पेटी था। माँ जी गया, फिर 1 रुपया निकाला, उधर भी डाला। वहां से 1 किलोमीटर आगे गया तो वहां एक मस्जिद था, उसका भी एक दान पेटी मिला। तो माँ जी ने 1 रुपया फिर निकाला तो उसमें भी डाला। अब माँ जी के साथ साथ चलने वाले ने पूछा, अरे अम्मा जी तुम उधर भी डाला, इधर भी डाला, इधर भी डाला, क्यों डाला? तो वह अम्मा जी बोलता है, कहां से उतार आता है किसको मालूम, इसलिए मैं सबको दे दिया। समझ में आया क्या है? अरे वो मंदिर वाला बजाएगा क्या मालूम, मस्जिद वाला बजाएगा क्या मालूम, गिरजाघर वाला बजाएगा क्या मालूम, इसलिए मैं उसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। किसी को मैं नाराज नहीं किया, सबको करने दो, कहीं से भी उतार मिलने दो। यानी ये स्थिर नहीं है, भरमा रहा है शैतान इसको। इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, ये भी करो, वो भी करो, इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, किसी को मत छोड़ो, सबके साथ रहो, कहीं से भी आ जाएगा ना। ये शैतान का सोच है भैया। एक जगह स्थिर रहो, स्थिर रहना है को एकमात्र सच्चा ईश्वर के पास रहो, हजारों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने तुझको बनाया, तुम उस परमेश्वर का नाम लो। तेरे द्वारा बनाने वाले ईश्वरों को ना तुम लोगे तो तुम ईश्वर है कि वो ईश्वर है? बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में जाके एक पेड़ को काटता है, उस पेड़ की एक हिस्से को लाकर चूड़ा में डालकर जलाता है, दूसरे हिस्से को लेकर तू काट बनाता है, तीसरे हिस्से को लेकर तुम एक मूर्ति बनाता है, और उसके बाद तुम उस मूर्ति के सामने दंडवत करते बोलता है कि तू मेरा ईश्वर है। भैया वो जो चूल्हा में जल गया था वो लकड़ी, तू जिस घाट पर सो रहा है वो लकड़ी, और तेरे सामने परमेश्वर बन के जो लकड़ी बैठा है वो लकड़ी, ये तीनों लकड़ी एक पेड़ से निकाला गया है। इसमें फर्क क्या है? बनाने वाला तू ईश्वर है या तेरे द्वारा बनाया हुआ वो मूर्ति तेरा ईश्वर है? सृष्टिकर्ता ईश्वर होता है या सृष्टि ईश्वर
देता है। इधर उधर मत घूमो, सृष्टिकर्ता के पास जाओ, सृष्टिकर्ता का नाम लो, शैतान तुम्हें भरमाना ना पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि शैतान का काम को नाश करे, क्योंकि शैतान संसार को क्या करता है? भरमाता है। अब तीसरा काम क्या है शैतान का? लूका सुसमाचार 9 अध्याय 39 और 42 पढ़िए। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है। देख, एक दुष्ट आत्मा इसको पकड़ती है और इसको ऐसा मरोड़ता है कि इसके शरीर को तकलीफ देता है और उसके मुंह से फेन निकलता है, फिर और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। और उसको कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मतलब शरीर में तकलीफ, शरीर में परेशानी, शरीर में बीमारी, शरीर में मुसीबतें कौन लेकर आता है मालूम? दुष्ट आत्मा लेकर आता है। तेरे परिवार में, तेरे व्यक्तिगत जीवन में, यदि तेरे आस पड़ोस में, यदि किसी के जिंदगी में ऐसा अनुभव है तो मेरे प्रियो समझ लो, तुम्हारा शरीर में बीमारी लाना मेरा परमेश्वर का काम नहीं बल्कि शैतान का काम है। तुमको मरोड़ना मेरा परमेश्वर का काम नहीं, शैतान का काम है। तुमको कुचलना मेरे परमेश्वर का काम नहीं, शैतान का काम है। यदि तुम छुटकारा चाहते हो तो शैतान को काम को नाश करने के लिए जो आया है उसके पास आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शैतान तीसरा कौन सा काम करता है मालूम? शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक, आपसे पाप करवाता है। दूसरा, आपको भरमाता है। तीसरा, आपके शरीर में क्या लाता है? तकलीफ लाता है। और अब अय्यूब की पत्री 2 अध्याय 7 पद पढ़िए। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। शैतान ने परमेश्वर के पास से निकला और अय्यूब को क्या से भर दिया? फोड़े से भर दिया। बीमारी लाया कौन? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा जिंदगी में जो भी बीमारी है ना, वो बीमारी शैतान तेरे पास लाता है। लेकिन मैं हर बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। उदाहरण समझिए कि पानी है, अच्छा बरसात हो रहा है, पानी में नहीं भीगना नियम है। आप जाके भीगेगा, बीमार पकड़ेगा। उसके बाद शैतान को गाली नहीं देना, ये आपका गलती से आया है, नहीं है क्या? ठंड में स्वेटर पहनना, ये तो नियम है, स्वेटर नहीं पहनेगा। ठंड में मोटरसाइकिल लेके बढ़िया स्टील बॉडी दिखा तुम घूमते रहेगा, बीमार पकड़ेगा। और उसके बाद शैतान को गाली नहीं देना, वो शैतान का काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारा जिंदगी में ऐसा बीमारी जो तुम्हारे गलती से नहीं आया हो, वो शैतान लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मैंने एक कहानी ऐसा सुना। शैतान एक जगह से जा रहा था। शैतान ने 2 बच्चों को देखा, अच्छे बच्चे हैं। तो शैतान ने बच्चे को देखा तो शैतान ने तुरंत सोचा, अरे ये तो फलाना माँ बाप का बच्चा है। तो फलाना माँ बाप को शैतान ध्यान किया। वो माँ बाप कैसा है मालूम? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक यीशु मसीह के पास बैठकर आराधना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो शैतान ने बोला, अरे ये प्रार्थना करने वाले माँ बाप के बच्चे इधर क्या कर रहा है? फिर शैतान ने और देखा, ये कहां बैठा है मालूम? एक कुआं के ऊपर, पांव दोनों कुआं के अंदर डालकर बैठा है। शैतान गया, उसके कान पकड़ा, पकड़ के बाहर निकाला और एक एक थप्पड़ देके जाओ घर बोला। ये कहानी है। तो बच्चे लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हैं हमको? तो शैतान ने बोला, तुम लोग फालतू इधर आकर बैठा, यदि गिर जाएगा तो तुम्हारा माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे को गाली देगा।
और गलती तुम करेगा और गाली में खाएगा, इसलिए जाओ घर में बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती हमारा है तो शैतान को गाली नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गलती तुम्हारा नहीं है तो फिर शैतान मारता है, समझ लेना बीमारी शैतान लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नियम तोड़कर नहीं चलना। नियम तोड़ के चलने के बाद एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल चला के ले जाता है, इधर से 1 वे ट्रैफिक है, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस गाड़ी लेके जा रहा हूं घर से निकलते समय में, प्रभु बोला जाओ बेटा मैं साथ में रहूंगा, और रोड में आया, अच्छा ट्रैफिक जगह में आया, 1 वे रोड है, तुमने इधर से ऐसा जाना था, तेरे को जल्दी उधर पहुंचना था, लेकिन उधर जाने की नियम नहीं है, इधर से जाने की नियम है, फिर घूम के आने की नियम है, लेकिन देखा रोड खाली है, थोड़ा इधर क्रॉस कर देगा तो पहुंच जाएगा। तुमने क्या कर दिया मालूम कि तुम्हारा मोटरसाइकिल को इधर लेने की बजाय इधर घूम गया तो परमेश्वर इधर रुक गया, क्योंकि वो नियम तोड़ के नहीं चलता। वैसे तू नियम तोड़ के चल सकता है, लेकिन यीशु नियम तोड़ के नहीं चलता। तुम उस रोड में घुसे एक्सीडेंट हो जाएगा तो परमेश्वर बोलेगा मैं साथ नहीं था, क्योंकि तुम नियम तोड़ने वाले के साथ गया था, वो लाया है। वैसे यदि तुम यही रोड से जाते तो मैं तेरे को संभालता, लेकिन तुम नियम तोड़ा तो तुम मेरा काम नहीं किया, मैं इधर रुक गया, तू वहां चल दिया, तो नियम तोड़ने वाला तेरे साथ था, एक्सीडेंट वो लेकर आया। हालेलुया। इसलिए समझ लो मेरे भाइयों, नियम मत तोड़ो, नहीं तो शैतान कुछ लेकर आएगा। उसका काम तुम्हारे शरीर में बीमारी लाना है, लेकिन तुम मौका नहीं देना। फैसला हालेलुया। अब बीमारी है, छिटकारा चाहिए क्या? आया है शैतान के काम को नाश करने वाला, वो तुम्हें छुड़ा कर जाएगा। फिर चलो हालेलुया। अब नष्ट काम उसका क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। फैसला शैतान की आगमन का उद्देश्य, शैतान तेरे परिवार में आने का उद्देश्य, शैतान तेरे जीवन में आने का उद्देश्य, शैतान तुम्हारे नौकरी की जगह में आने का उद्देश्य, शैतान तुम्हारे बच्चों में आने का उद्देश्य, वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नुकसान पहुंचाने आता है। यदि तुम्हारे जीवन में तुम उस अवस्था से गुजर रहा हो तो समझो शैतान प्रवेश कर दिया है। नुकसानी है क्या? शायद वो पहुंच गया। बीमारी है क्या? शायद वो पहुंच गया। तकलीफ है क्या? शायद वो पहुंच गया। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये किधर आया है? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद शैतान क्या करने के लिए आता है? 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद को पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि संसार की ईश्वर ने लोगों की मति को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब शैतान का क्या काम है मालूम? तुम्हारे मति को अंधा कर देना, ताकि तुम मसीह के सुसमाचार की प्रकाश में न आए, या तुम्हारी अंदर वो प्रकाश न चमके। है मैं हालेलुया। लेकिन जब आप ऐसा जगह में आकर बैठता है, यीशु के पास रहता है, यीशु के वजन तेरे अंदर आता है, यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करके तुम्हारे ऊपर के उसके हुकूमत को दूर करके, उसके अधिकार को दूर करके, फरमाने वाला अनुभव को दूर करके, बंधन को तोड़ के तेरे अंदर वजन की ज्ञान डालता है, ताकि तुम सुसमाचार की प्रकाश में आए और शैतान तेरे जीवन से दूर हो जाए। इतना काम शैतान करता है। अब यीशु आया है
शैतान के कामों को नाश करने के लिए। पाप करने वाला व्यक्ति आज यीशु आया है तुझे छुड़ाने के लिए। मैं अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा जिंदगी में जी रहा हूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है करके यदि तू बोलता है, तू अपने परिवार को देखकर, अपने कुटुंब को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर, अपनी पति को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके जिंदगी को देखकर यदि तू सोचता है हम पाप में फंसा है, हम पाप भी कर रहा है लेकिन हम बचना तो चाहता है लेकिन हम बच नहीं पा रहा हूं, यह तेरी प्रार्थना है तो आज मैं तुझको बताना चाहता है मेरा यीशु इधर आया है, वो शैतान के काम को नाश करेगा और तुझे पाप से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घूम रहा हूं पास्टर साहब, मैं इधर जा रहा हूं पास्टर साहब, मैं उधर जा रहा हूं पास्टर साहब, मैं उसके पास गया, मैं इसके पास गया, मैं वो पुण्य जगह में गया, मैं इस पुण्य जगह में गया, मैं उस तीर्थ स्थान में गया, मैं उस नदी में गया, इस पुण्य नदी में गया, हर जगह में घूम कर देखा लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिला। मैं घूम रहा हूं, भरमाया गया हूं, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता है शैतान तुझे भरमा रहा है लेकिन मेरा प्रभु आया है तुझे आज शांति देने के लिए। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, लाखों रुपए उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं, नदियों में पैसा फेंकने की जरूरत नहीं, मंदिरों में जाकर माथा फेंकने की जरूरत नहीं, गिरजाघर में जाकर पलटी मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यीशु आया है तुम्हें शांति देने के लिए। तुम्हें घुमाने वाला शैतान है लेकिन यीशु तुम्हें स्थिर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब मैं झगड़ा हुआ है, मैं परेशानी में फंसा है, मैं तकलीफ में फंसा है, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और ऐसा तकलीफ, ऐसी समस्या, ऐसी तकलीफ मेरे जीवन में है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है। ऐसा तुम बोलकर तुम्हारा शरीर की परेशानी के कारण तू दबा हुआ हो तो यीशु बोलता है शरीर में परेशानी शैतान लाता है, मैं आया है तुम्हें छुड़ाने के लिए। पास्टर साहब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, मैं बीमार है, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, मैंने बहुत इलाज किया, बहुत वैद्यों के पास गया, बहुत डॉक्टरों के पास गया, मेरे सारे कमाई मेरी बीमारी से छुटकारा के लिए मैंने खर्च कर दिया लेकिन मुझे नहीं मिला चंगाई। लेकिन यीशु बोलता है ये बीमारी शैतान लाया है लेकिन मैं आया है तुझे चंगा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। पास्टर साहब पिछले इतना साल हो गया हम दुकान चला रहा है, हम कंपनी चला रहा है, हम नौकरी कर रहा है, हम बिजनेस कर रहा है, हम खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन कितना भी कुछ भी हम करो हर जगह हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमें कभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चोर जैसा चोरी करके ले जाता है वैसा हमारे सब कुछ गायब हो रहा है, नुकसान के ऊपर नुकसान हमारे जिंदगी में आ रहा है। मैं कैसा करूं पास्टर साहब, हमें मालूम नहीं है। यदि आज तुम्हारा स्थिति ऐसा है तो मेरा यीशु तुझसे कहता है ये नुकसान शैतान लाया है लेकिन मैं आया है तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए। इसलिए मेरे पास आओ क्योंकि मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। मेरे प्रियो यीशु के पास जाना धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु के पास जाना कोई विदेशी धर्म को अपनाना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी विदेशी नहीं है, क्योंकि हर कोई स्वदेशी होता है। यह हमारे परमेश्वर की दृष्टि में, तो इस तरह क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई विदेशी नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में हर कोई स्वदेशी है, क्योंकि परमेश्वर सबका मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। अब लोग बोलते हैं हमको तुम तो विदेशी धर्मों में ले जाता है हमको। भैया विदेशी कौन है और स्वदेशी कौन है, ये तुम पहले समझने की कोशिश करो।
परमेश्वर सबको मानव बनाया है। परमेश्वर ने किसी को इंडिया वाले, किसी को पाकिस्तान वाले, किसी को अमेरिका वाले, किसी को अफ्रीका वाले, किसी को अंटार्कटिका वाले करके नहीं बनाया। परमेश्वर हर किसी को एक जैसा बनाया है। और तुम्हारे मौसम के कारण, तुम्हारे देश की मौसम अलग अलग होने के कारण कभी तो गोरा बन जाता है तो काला बन जाता है। ये तो मौसम की कमाल है भैया, परमेश्वर की कमाल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा सोच लीजिए भैया, विदेशी कोई नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में हर स्वदेशी है। और अभी धर्म परिवर्तन की बात करें तो मैं उनसे पूछता है कि कब धर्म परिवर्तन होता है भैया? धर्म कहां बनाया गया? किसी ने बनाया है क्या? परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया। परमेश्वर ने दो जाति बनाया, एक नर और एक नारी। इसके अलावा परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया। आज भी एक बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो, उसी समय में एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हो, उसी समय में एक बच्चा ईसाई परिवार में पैदा हो, उसी समय में एक बच्चा एक सिख परिवार में पैदा हो, तो उस बच्चे का गलती कौन सा है कि वो मुसलमान हो गया, या वो सिख हो गया, या वो ईसाई हो गया, या वो हिंदू हो गया, या और कोई धर्म का हो गया? उसने कोई गलती किया है क्या? उसका कोई धर्म के बारे में मालूम है क्या? जब तक उसका होश नहीं आता तब तक उसके पास उसके कोई धर्म नहीं होता। और तुम मां बाप उसके दिमागों में धर्म की सोच डालता है और एक दूसरे को आपस में मरवाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर किसी को मानव जैसा देखता है, हर किसी से मानव जैसा प्रेम करता है। नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक हिंदू का शरीर लेके आइए, एक मुसलमान का शरीर लेके आइए, एक ईसाई का शरीर लेकर आइए, एक सिख का शरीर लेकर आइए, एक आदिवासी का शरीर लेके आइए, और इसको एक एक टेबल में लटाने के बाद इसका चमड़ा उतार कर रखो और उसके बाद बोलो कौन सा ईसाई है, कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सा सिख है? क्या किसी का खून लाल और किसी का खून सफेद और किसी का खून पीला या किसी का खून रंग या और कोई कलर है क्या? कहां से आया तेरे पास भेदभाव? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। या कोई ऊंच या कोई नीच, या कहां से आया? परमेश्वर ने मानव की सृष्टि किया है, उसने धर्म की सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने नर और नारी की सृष्टि किया है, उसने जाति की सृष्टि नहीं किया। इसलिए जाति के नाम से लोगों को मत मारो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह सब शैतान का काम है, मेरा यीशु का काम नहीं है। उसने एक ही काम सीखा है, हर किसी से प्रेम करने का। वो बोलता है मैं इसलिए आया शैतान के कामों को क्या करने? नाश करने। इसलिए यदि तुम्हारे जिंदगी में शैतान का कोई भी काम है तो आज मैं आपको बताना चाहता है, मेरा यीशु आया है आपको छुड़ाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, आप कोई भी जाति का क्यों ना हो, आप कोई भी देश का क्यों ना हो, लेकिन मेरा यीशु के सामने आप उसका बेटा है, आप उसका बेटी है, आपसे वो प्रेम करता है और आपके ऊपर के शैतान के कामों को मेरा यीशु नाश करने के लिए आया है। अब दूसरा, मेरा यीशु क्यों आया? पहला, शैतान के काम को नाश करने के लिए। दूसरा, अब पढ़कर देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए।
मेरा यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया ताकि आप क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अभी आपके पास 40 साल जीने का जीवन है, अभी आपके पास 60 साल जीने का जीवन है, या यदि थोड़ा ज्यादा हो जाए 80, 90, 100 भी शायद जा सकता है। मिट्टी अच्छा है तो, आज का मिट्टी अच्छा नहीं है इसलिए 80, 90, 100 में जाता नहीं है। 20, 22, 26, 27, 27 या 40 में खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा बुजुर्ग लोग बैठा है, ये बुजुर्ग लोग शायद 100 तक भी जा सकता है, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा मिलावट मिट्टी है, आपका अच्छा मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझ लीजिए ये 40 में शामिल या 50 में या 60 में खत्म हो जाएगा, मिलावट वाला मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बोलूं, आपके पास जो जीवन है ये 40 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है या 100 साल का है, इससे आगे नहीं है। लेकिन मेरा यीशु जीवन देगा तो वो जीवन 40 साल का नहीं होगा, 60 साल का नहीं होगा, 100 साल का नहीं होगा, क्योंकि मेरा यीशु पगले ये मिट्टी को बदलेगा। ये सांसारिक मिट्टी स्वर्गीय मिट्टी में बदलने के बाद उसने इसके अंदर एक जीवन को भरेगा। वो जीवन अनंत काल तक रहने वाला जीवन है। इसलिए मेरा यीशु आया है तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मिट्टी सरीखा का ये देना एक दिन गिर जाएगा, लेकिन अविनाशी एक डेरा हम प्राप्त करेगा, उसमें आनंद काल का जीवन रहेगा। यीशु मुझे जीवन देने को आया, वो भी मामूली जीवन नहीं, अनंत काल की जीवन। क्यों अनंत काल की जीवन की जरूरत है? इसलिए अनंत काल की जीवन की जरूरत है क्योंकि सारे मानव मरने वाला है और मिटने वाला है, क्योंकि हर किसी के जीवन में मृत्यु आएगा। 2 प्रकार का मृत्यु परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। एक शारीरिक मृत्यु, वो हर किसी को एक दिन भोगना पड़ता है। इसके बारे में लूका सुसमाचार 16 अध्याय में एक लाजर की मृत्यु और एक धनवान की मृत्यु को हम देखते हैं। निकालने की जरूरत नहीं, ये दोनों में शारीरिक विधि में क्या हो गया? मर गया। ये तो शारीरिक मृत्यु है, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु भी है। वो है प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक दिन तुम शरीर में रहकर मरेगा, ये तो शारीरिक मृत्यु है। और उसके बाद तेरी आत्मा को पकड़ के आग की झील में डाल देगा, ये आत्मिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम दूसरा जगह में पैदा होगा। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं। समझिए कि एक गर्भवती स्त्री, उसके पेट में एक बच्चा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने तक वो बच्चा उस मां के पेट में इधर घूमता है, उधर घूमता है, इधर पलटी मारता है, उधर पलटी मारता है। तब वो मां उस बच्चे को छूकर बोलता है, बहुत अच्छा है, बच्चा हिल रहा है, पलटी मार रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन एक दिन जब समय आता है तो वो बच्चा मां को बोलता है, मां टाटा, मैं बाहर जा रहा हूं। ये बोल के मां बाहर आ जाता है। उस समय में उस पेट के अंदर एक मृत्यु हुआ। उधर जो था वो वहां का संबंध तोड़ा,
कहां निकल कर आ गया, बाहर आ गया, तो वहां पर वो मां रोता है। क्यों रोता है मालूम? मृत्यु हो गया। बच्चा पैदा होते से मां रोता है कि हंसता है? बोलिए, रोता है कि हंसता है? अरे बाद में हंसता है भैया, पहले रोता है, क्योंकि ये तो चला गया है ना। ऐसा तो मरते समय में रोता है, लेकिन फिर बच्चे कूदते देखेगा तो, हंसते देखेगा तो, हाथ में पाएगा तो फिर हंसता है। कारण क्या है मालूम? पहले मृत्यु हुआ तो रोया, फिर हाथ में पाया तो हंसा। इसका मतलब है वहां एक मृत्यु हुआ लेकिन इधर जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां काली हो गया लेकिन यहां घर में भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां तुम साथ में था लेकिन इधर तुम अलग है, लेकिन अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक जगह काली होगा तो दूसरा जगह भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ लीजिए, तुम्हारा शरीर से तुम्हारा प्राण यदि निकल जाएगा तो तुम्हारा प्राण स्वर्ग में पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मृत्यु होना जरूरी है। इधर मरता है तो उधर पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं। पौलुस इसलिए बोलता है, मुझे जीना मसीह और मरना लाभ है, क्योंकि यहां मृत्यु है तो वहां पैदा है। हालेलुया। इसलिए शारीरिक मृत्यु से हम नहीं डरते, लेकिन डरने का एक मृत्यु है, वो मृत्यु है दूसरा मृत्यु। तुम इस शरीर छोड़कर निकलने के बाद स्वर्ग में पैदा होता है या आग की झील में पैदा होता है, ये तुमको निर्णय करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आग की झील में तुम जा रहा है तो समझो तेरा दूसरा मृत्यु हो गया। अब वो दूसरा मृत्यु से बचाने के लिए मेरा यीशु आया। वो बोलता है तुम्हें आनंद जीवन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझको 40 साल का जीवन दिया था, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद आनंद काल की जीवन है तो मेरे पास आ सकता है, नहीं तो आग की झील में जा सकता है। क्या चाहिए? मेरे द्वारा देने वाला जीवन चाहिए या वो दूसरा मृत्यु चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की वचन बोलता है, तब अभी कोई बोलता है समझो मैं नहीं मरूंगा, मैं मरने नहीं दूंगा, तब तो मेरे को आग की झील में भी नहीं जाना है ना, स्वर्ग में भी नहीं जाना है। मरेगा तब तो जाएगा, है ना? हाँ, इधर काली करूंगा ही नहीं है ना, फिर वहां क्या के लिए जाना है? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? है? पढ़कर देखा था 79 भजन संहिता, 79 नहीं, क्या बोलते हैं, 99, 89 को क्या बोलते हैं? हाँ, 89, इतना हिंदी नहीं मालूम है। 89 उसका कौन सा है मालूम? 48 पद पढ़िए। 89 भजन संहिता 48 पद, जल्दी पढ़िए। पुरुष सदा अमर रहेगा। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? सदा अमर रहेगा। भैया थोड़ा दवाई ढूंढ सकता है तो ढूंढो अमर रहने का। है? मर गया तो तुझे को एक जगह जाना पड़ेगा, या फिर आग की झील या स्वर्ग। यदि नहीं जाना है तो नहीं मरने का दवाई ढूंढो। लेकिन मेरा प्रभु पूछता है, कौन मनुष्य सदा अमर रहेगा? फिर क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? आहा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, मैं नहीं मरना है, नहीं मरना है, कितना ही करते रहेगा भैया, एक दिन छू स्वाहा। हालेलुया। एक दिन तो जाना ही जाना है। कौन मनुष्य सदा अमर रह सकता है? नहीं रह सकता। अब और एक पद पढ़कर देखो, सफोपदेशक की किताब 8 अध्याय 8 पद पढ़िए। सफोपदेशक 8 का 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वंश अपनी प्राण पर चले। हमारी भाषा में हम बोलूं तो हमको ले जाने के लिए कौन आता है मालूम? कौन आता है? हमारे इंडिया की भाषा में बोलो ना, यमदूत आता है।
कौन? यमदूत। यमदूत आया, बोलता है मेरा समय हो गया, चल मेरे साथ। उस समय में बोलता है हट, मैं नहीं आऊंगा। बोल सकता है क्या? है? यदि वो आता है तो अरे परमेश्वर तुम्हारा प्राण को बुलाते समय में तुम अपने प्राण को रोकने की ताकत रखता है तो तू जीत गया, लेकिन नहीं कर सकता भैया। तू कितना भी बड़े अस्पताल में जाकर डालो, कितना भी बड़ा मिशन को फिट करके रखो, कितना भी बड़ा सुई से इंजेक्शन लगाओ। ये हमारे जगदलपुर की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि जगदलपुर के लोगों को अस्पताल में ले जाके कोई भी बीमारी होते समय में यदि 2 इंजेक्शन लगाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। बोलता है पाशा साहब बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को 2 इंजेक्शन लगाया, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इंजेक्शन का वो सिरिंज थोड़ा बड़ा है तो बोलता है पाशा साहब बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा वाला लगवा दिया, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला तुम इतना बड़ा इंजेक्शन भी लगा के कोई अस्पताल में रखने पर भी मेरा यीशु जिस दिन तुझको बोलेगा समय हो गया है भैया, भक्ति को अलविदा कर दो, तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्राण के ऊपर तेरे हुकूमत नहीं चलता, क्योंकि प्राण जो दिया है उसके पास ताकत है उस प्राण को वापस बुलाने का। इसलिए डॉक्टर लोग बोलता है आखिरी समय में हम छोड़ दिया, अब वो कुछ करता है तो कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मेहनत किया, तुम्हारे पास अगले हमने बोला 50,000 जमा कर दो, तुमने जमा कर दिया। उसके बाद हमने बोला 1 लाख जमा कर दो, कर दिया। फिर बोला 2 लाख की जरूरत पड़ेगा, वो भी कर दिया। 12 बोतल खून की जरूरत पड़ेगा, किसी किसी को पकड़कर उसके जान को भी तुमने निकाल दिया, क्योंकि जान में खून रहता है ना, खून में जान रहता है ना, वो भी निकाल दिया, उसको भी मरने के तैयार में रख दिया। वो सब कुछ करने के बाद आखिरी में डॉक्टर बोलता है हमारा जेब भर गया, अब ऊपर वाला कुछ करना है तो करेगा, तू ले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे अभी मारने के लिए छोड़ना था तो भैया तू जितना लिया वो भी देना ना भाई, ये भी जाएगा वो भी जाएगा। ये तो कभी देता नहीं है, क्योंकि वो तो अड़पने के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्राण पर किसी का कोई चलता है तो मेरा परमेश्वर का चलता है। यह दुनिया का कोई ताकत प्राण पर हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन देने के लिए मेरा परमेश्वर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इधर पूछता है क्या किसी का वश अपने प्राण पर चल सकता है कि जब उसको उठाने के लिए आएगा तो रोक दूं? सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए इंसान एक शब्द बोलता है, क्या बोलता है मालूम? रोमियों की पत्री 7 अध्याय 24 पद पढ़िए, क्या बोलता है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से, इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाइयों, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, समझ लीजिए। एक बार तेरा प्राण निकल जाएगा। इसलिए इधर बोलता है देखो मैं कैसा भागा मनुष्य हूं। बड़ा भाग्यवान बनकर चल रहा था। मालूम है मेरे को नौकरी मिला है, 1 लाख रुपया तंगा है। क्या 1 लाख रुपया तंगा है? बड़ा हिसाब से चलना शुरू कर दिया, सब कुछ आ गया। 3-4 साल अच्छा से खाया पिया, उसके बाद दुनिया और का बीमारी आ गया। सब फ्रिज के अंदर रखा है 5 साल, लेकिन देखने का तो भाग्य है, खाने का भाग्य नहीं है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, क्योंकि ये मरणहार शरीर मेरे पास है, ये तो कल मरेगा, कौन मुझे बचा सकता है? यदि मेरा प्रभु का चलता है तो बच सकता है। मेरा प्रभु का अधिकार तुम्हारा ऊपर है तो तुम बच सकता है।
मैं पास लोग जानता है, पिछले महीना जुलाई महीना में मेरे साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। विशाखापट्टनम से 300 किलोमीटर मैं अपनी बोलेरो गाड़ी चला कर आ रहा था। करीबन 175 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया और उसके बाद अचानक मेरे सामने एक ट्रक आया। ट्रक अपनी जगह जा रहे थे, मैं अपनी जगह जा रहा था, लेकिन वो ट्रक के पीछे दूसरा एक भारी ट्रक बड़ी लोड को लेकर इस ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में मेरे सामने आया। मैंने देखा ट्रक का स्पीड इतना ज्यादा है कि अभी वो मेरे को मार डालेगा तो मैं चूर चूर हो जाएगा। मैंने देखा ये सामने वाला ट्रक आगे निकल गया है। मैं मौके की फायदा उठाकर मेरी गाड़ी 110 किलोमीटर स्पीड में चल रहा था, क्योंकि रोड अच्छा थे, मैं अकेला गाड़ी में था। मैंने तुरंत मेरी बोलेरो गाड़ी को मैंने इस साइड मोड़ दिया। मेरे गाड़ी के स्पीड के कारण गाड़ी रोड से बाहर निकल गया। फिर वहीं से मैंने गाड़ी को मोड़ा, गाड़ी फिर रोड में आया। रोड में आते ही मेरे गाड़ी के पीछे का चक्का पंचर हो गया। पंचर होने के पश्चात क्या हुआ मालूम? गाड़ी पलट गया। एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 14 राउंड में जाकर चारों चक्का ऊपर हो गया, बॉडी नीचे है, मैं गाड़ी के अंदर है। लेकिन मेरा प्राण उड़ने का समय नहीं हुआ था। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? मैं गाड़ी के अंदर है, गाड़ी पलट गया, मुझे मालूम है। अब मैं सीधा देखा तो मैं भी उल्टा बैठा है। मैं सीट से उतरा, नीचे बैठा। उसके बाद मैं देखा मेरा मोबाइल कहाँ है, क्योंकि सामने डैशबोर्ड में रखा था। मैं गाड़ी के अंदर ढूंढा, मैं अपने मोबाइल निकाला। पगले में अपने शरीर को देखा, कहीं कुछ हुआ है क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल उठाया, उसके बाद मेरा पेज ही सामने डैशबोर्ड में रखा था, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी ढूंढा, वो भी निकाला। उसके बाद मैं डोर खोलने की कोशिश की, सारे डोर जाम है, क्योंकि बॉडी पूरा दब गया था। और उसके बाद मैं वो ड्राइवर सीट के यहां पर आराम से लेट गया, क्योंकि गाड़ी उल्टा है ना, तो बॉडी में लेट सकता है। मैंने लेटा, लेटने के बाद लात मारना शुरू किया। दोनों डोर को लात मारा तो एक डोर थोड़ा हिलते हुए मुझे मालूम हुआ, तो फिर उसी में ही मारना शुरू किया। मार मार के उसको तोड़ा और उसके बाद मैं बाहर निकला। तब तक वहां लोग जमा हो गए थे, लेकिन एक भी गाड़ी के पास नहीं पहुंचा, बचाने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि ये गाड़ी को 4 पलटते हुए जब देखा, 3 पलटी होकर 14 में वो खड़ा है, तो ऐसा देखकर सभी लोगों ने बोला इसमें जितने लोग हैं सब मर गया है। अब मैं निकला बाहर। मैं निकलने के बाद मैं अपने आप को देखा, कहीं एक कोरच तक भी नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमा, मेरा गाड़ी का कंडीशन देखा, मेरे को थोड़ा दुख लगा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरा प्राण जाने का समय नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा परमेश्वर के हाथ में मेरा प्राण था। लोगों ने मुझको पूछा कितने लोग अंदर है, कितने लोग मर गया? मैं बोला एक ही व्यक्ति अंदर था, वो बाहर भी खड़ा है, अंदर कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद मुझको पूछा तू कौन है? मैंने बोला मैं एक पास्टर हूं। क्या यीशु को मानता है? मैं बोला हाँ, मैं यीशु को मानता हूं। अरे तेरा भगवान तो कमाल कर दिया, हमको भी मालूम है यीशु को छोड़कर ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ऐसा कमाल करता है। ये ओडिशा में हुआ। मालूम है कि मैं छत्तीसगढ़ वाला है, मेरा गाड़ी ओडिशा में एक्सीडेंट हुआ। ओडिशा में एक्सीडेंट जब होता है तो वहां के पुलिस वाले बहुत ज्यादा हमें चालू लोग होता है, वो 20-25 हजार रुपया न मिलेगा तभी गाड़ी ले जाने देता है। लेकिन आपको मालूम, जब गांव वाले सुना कि मैं एक पास्टर है, तो वो गांव वाले हिंदू लोग हैं, वो मेरे साथ आया और बोला थाने चलिए, हम चलता हूं आपके साथ, नहीं तुम लोग पैसा ले लेगा। हम थाने गया और जाके हिंदू लोग क्या बोला मालूम है? साहब ये एक पास्टर है, इनका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका
परमेश्वर इसको बचाया, इसलिए आप इसको तंग मत करो, इनको जाने दो ना। पुलिस मेरे को पूछा क्या तू पास्टर है? तेरा गाड़ी का कंडीशन क्या है, चल सकता है? मैं बोला इंजन तो चालू था साहब, इसलिए वो सीधा कर देगा तो शायद चल सकता है। तेरे को कुछ नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ऐसा है तो हम भी कुछ नहीं करता, तू जाओ। कारण क्या है? मेरा परमेश्वर कमाल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथ में प्राण रखा है, उसका प्राण पर चलता है, शैतान का नहीं चलता, क्योंकि उसका हुकूमत मेरे ऊपर नहीं है। चाहिए क्या आनंद जीवन? यीशु के पास आओ, क्योंकि लोग पूछता है मैं कैसा अभागा मनुष्य है, इस मरणहार शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? यीशु आकर बोलता है मैं छुड़ाएगा, मैं छुड़ाएगा। कारण क्या है मालूम? मृत्यु पर मेरा अधिकार है। आज आपका पास ऐसा मेरे को बोला है ये आखिरी दिन है, थोड़ा आगे जाएगा तो भी चलेगा, और मैं भी चाहता है सब बोला है सबको इधर भोजन तैयार है, और ये आखिरी कन्वेंशन का दिन है, इसलिए हमको थोड़ा चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खाने का टाइम इधर है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यीशु कैसा जीवन दे सकता है? अनंत जीवन। है? अनंत जीवन। ये कैसा दे सकता है भाई? यीशु जीवन दे सकता है क्या? है? कैसे देगा? क्योंकि यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। यीशु को किस पर अधिकार है? मृत्यु पर अधिकार है। वो जीवित रहते समय में दिखाया। आप पढ़कर देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 25 तक पढ़िए। वह उससे ये बातें कही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू। बस यीशु तुरंत उड़कर उसके साथ चल दिया। रास्ता में फिर 12 वर्ष की लहू बगने वाली बीमारी आई, चक्की हो गई। उसके बाद फिर यीशु आगे गया, उसके घर पहुंचा और उस बच्ची को क्या कर दिया? छू के जिंदा कर दिया। इसका मतलब वो आदमी आकर यीशु को बोलता है मेरा बेटी अभी मरी है, तू आके छूकर उसको क्या कर सकता है? जिंदा कर सकता है। यीशु उसके साथ गया, लेकिन रास्ता में किसी को चंगाई दिया, क्योंकि यीशु शैतान के काम को नाश करने के लिए आया है। एक शैतान से ग्रसित आया तो उसको भी छुड़ाया, और इधर भी इसको बचाने के लिए गया। वहां जाकर उस बच्चे को जो मृत्यु के बाद तुरंत उसको क्या कर दिया? चंगा करके जिंदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या है? लूका 7 अध्याय 11 से 15। लूका 7 11 से 15। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक बूढ़े को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। और उसने बार आकर हड्डी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। देखो इधर क्या है? एक जगह यीशु गया, मर गया था, मृत्यु के तुरंत बाद उसको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। अब एक बच्चा ये मर गया है, घर से बाहर निकाल दिया है, आरती उठा के चल रहा है। रास्ता में यीशु उसको रखा और उस स्त्री को बोला मत रो, और उसके बाद उस बच्चे को बोला उठो, तो क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसका मतलब यीशु का प्राण के ऊपर मृत्यु के तुरंत बाद ये अधिकार चलता है, और मृत्यु के कुछ देर होने पर भी अधिकार
चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उतना भी नहीं, और एक जगह देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 और 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ। हे लाजर निकल आ। ये लाजर निकला, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो गया था और कफन से हाथ पांव बांधा हुआ निकल आया। ये कितना दिन के बाद है मालूम? 4 दिन के बाद। इसका मतलब यीशु का अधिकार प्राण के ऊपर मरने के तुरंत बाद भी चलेगा, मरने के कुछ समय के बाद भी चलेगा, 4 दिन होकर सड़ गया तो भी चलेगा, क्योंकि यीशु जीवन देने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा कमाल करने वाला और कोई परमेश्वर है क्या? ऐसा किसी का हुक्म प्राण पर चलता है क्या? नहीं चलता। अब समझो, इतना बड़ी काम करने वाला यीशु को भी पकड़ के क्या कर दिया? मार दिया। यीशु को भी पकड़ के तो लोग क्या बोला मालूम? मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 30 और 32 पढ़िए। मरकुस क्रूस पर उसे 15, 30, 32। क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। हाँ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए। ये इस्राएल की राजा मसीह क्रूस से उतर के आना, ताकि हम देखकर थोड़ा विश्वास करें। तू तो औरों को जिंदा कर रहा था ना, अपने आप को जिंदा कर दो ना। क्या तू तो बोल रहा था ना, मरने के बाद तुरंत में जिलाऊंगा। तू तो बोल रहा था ना, मरने के बाद कुछ दिन हो जाए तो भी मैं जिलाऊंगा। तू तो बोल रहा था ना, सड़ जाए तो भी मैं जिलाऊंगा। तो तू तो औरों को बचाया। अब एक काम कर, यदि तुम्हें ताकत है, मृत्यु पर तेरा चलता है, तुम जिंदा होता है या जीवन देता है, तुम दूसरों को जीवन देने वाला है, तो एक सबूत करके दिखा दो ना। वो क्रूस से थोड़ा उधर के आ, वो क्रूस से थोड़ा उधर के आ, ताकि हम देखो कि तुम सचमुच में परमेश्वर का पुत्र। हम विश्वास करो कि तू जीवन देने वाला है। अब महायाजक लोग सबूत मांग रहा है, ये जीवन देगा, ये जीवन देगा। यदि तू जीवन देने वाला है तो अपने आप को बचा कर दिखाओ। यीशु बोला, मैं बचा कर दिखाऊंगा, बचा कर दिखाऊंगा। लेकिन एक बात, जब किसी को तैरने के लिए सिखाता है ना, तो तैरने के लिए सिखाने वाला साहब समझो कि इस बच्चे को तैरने के लिए नदी में भेज दिया, ये अभी अभी सीख रहा है, थोड़ा सीख गया, तो ये तैरते 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 डूबना शुरू हो गया। तो सार बाहर खड़ा है, लोग चिल्लाया, सार बचाओ उसको। सार लड़ा है, सार बचाओ उसको, फिर भी सार खड़ा है। ये डूबा, फिर ऊपर आया, थोड़ा, फिर डूबा, फिर ऊपर आया, फिर डूबा, फिर ऊपर आया, श्वास ले रहा है, तब भी सार बैठा है। क्या? सार बैठा है। आखिर में इसका श्वास लेने का सारा ताकत खत्म हो गया, ये नीचे 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 गया। तभी लोग पूछ रहा है, ये कौन सा सार है? वो लड़का तो डूब कर मर रहा है, फिर भी सार बजाने के लिए नहीं जा रहा है, ये कैसा सार है? उतना में सार क्या किया मालूम? एक बार डूबा उसके अंदर, कूदा, उसको पकड़ा, बाहर लाया। बच्चे ने पूछा, साहब मैं जब इतना बार डूब रहा था तो मुझे क्यों नहीं बचाया? सार बोलता है, यदि तुम डूबते समय में मैं आता
तो तू भी डूबता, मैं भी डूबता। कारण क्या है मालूम? क्योंकि तू क्या करता, प्राण जाने की डर से मेरे को ऐसा पकड़ देता, फिर मेरे को भी हाथ मारने की मौका नहीं मिलता, हम दोनों डूब जाता। इसलिए तेरा सारा ताकत खत्म हो जाए, तेरा सारा ताकत में मर जाए और तुम डूबते जाए तो तुम्हारा ताकत नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा। तब मैं आकर क्या कर सकता है? एक हाथ में तुझे पकड़ सकता है, दूसरा हाथ में तैर सकता है। उसी का इंतजार में मैं बैठा था। यीशु मसीह ने भी बोला, क्रूस पर तुम मुझे डालो, क्रूस पर तुम मुझे ठट्टे में उठाओ, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या के लिए मालूम? कि मैं मर जाएगा, फिर तुम मुझे कब्र में रखेगा, उसके बाद बड़ी पत्थर रखेगा, उसके बाद सील लगाएगा, उसके बाद सेना को खड़ा करेगा, तुम अपना पूरा प्रबंध करेगा, ताकि हमें तुम बोलेगा कि चेले लोग इसको चोरी करके ले गया, ऐसा करके तू कल बोलेगा। इसलिए तुम सारा प्रबंध करो, तुम जितना कब्र को पक्का कर सकता है तुम करो, उसके बाद देखो तीसरा दिन मैं बाहर आएगा। अभी मैं नीचे नहीं आएगा, अभी मैं उधर कर नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी उधर कर आया तो तू बोलेगा थोड़ा जान बाकी था इसलिए आ गया। ये तुम बोलना नहीं है। मैं अभी उधर कर नहीं आएगा, कब्र में रखने के बाद तुरंत भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन तक में रहेगा। क्योंकि लोग समझना चाहिए ये मर गया है, चढ़ना शुरू कर दिया है, तभी मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि मैं बोला था तीसरा दिन जी उठेगा, इसलिए मैं तुझे सबूत दूंगा। अरे महायाजक लोगों, सबूत चाहिए, थोड़ा इंतजार करो, समय आ रहा है। कारण क्या है मालूम? मेरा प्रभु की ताकत मृत्यु पर चलता है। कारण 2 शब्द बोलकर मैं इधर कदम करूंगा। कारण यही है कि प्रेरित रोमियो की पत्री 1 अध्याय 5 पद, जल्दी पढ़िए जल्दी। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 5 पद। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। उसे पहले से और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने पवित्रता की आत्मा की भाव से वो मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु जी उठ के तीसरा दिन बाहर आके उसने सबूत दे दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र है। कारण रोमियो या प्रेरितों का 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, पढ़िए रोमियो की पत्री का 2 अध्याय 24 पद। को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, कि यीशु मृत्यु के वश में रहता। यीशु मृत्यु के वश में रहना अनहोना है, क्योंकि यीशु जीवन देने वाला है और यीशु स्वयं जीवन है। तू कितना भी चिल्लाए, तू कितना भी सोचे, तू कितना भी कब्र को कठोर से कठोर तरीका अपना के बांध कर रखे, लेकिन मेरा प्रभु का वचन बोलता है यीशु को उस कब्र में रखना अनहोना है, क्योंकि वो ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 15 से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 15 से। जैसा पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं।
भी भेड़े हैं, मेरे और भी भेड़े हैं। मेरी भेड़शाला की नहीं, हाँ, मुझे उनका दिलाना अवश्य है। फिर वे मेरा शब्द सुनेंगी, हाँ, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हाँ, पिता इसने मुझसे प्रेम रखता है हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, हाँ। उनसे फिर ले लूं। Praise the Lord। ले लिया। पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं प्राण देता हूं फिर लेता हूं। Praise the Lord। ले लिया। हेलो शैतान, मैं क्या के लिए आ रहा मालूम? तेरे सामने तेरे को कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाने के लिए। कारण तू सोचता है मेरा प्राण चले गया, नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मैं प्राण देता है और फिर लेता है। कैसे बोलो? तू सोचता है मैं मर गया, नहीं है, मैं थोड़ा देर के लिए दे दिया ताकि तू खुश हो जाए, बाद में मैं ले लेता हूं, उसके बाद तू गुल्लम गुल्लम तमाशा बनता है। कैसे बोलो? क्योंकि मैं प्राण देता हूं और फिर ले लेता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 5:26 पढ़िए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, हाँ। उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में जीवन रखे। Praise the Lord। ले लिया। तू मुझे मार सकता है क्या? तू मुझे कब्र में बंद कर सकता है क्या? तुम तो बोल रहे थे ना सबूत दे दो। अरे भाई, मैं आया है अधिकार लेके देने का और वापस लेने का। मैं थोड़ी समय के लिए प्राण दिया हूं, अब लेने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि जैसा मेरा पिता के पास जीवन रखता है उसके पास अधिकार है, वैसा अधिकार मेरा पिता मुझे भी दिया है, ताकि मैं अपने आप में क्या रखूं? अधिकार रखूं। इसीलिए वो प्राण दिया, फिर वापस लिया, वापस बाहर आया, दिखाया कि मैं दूसरों को केवल प्राण देने वाला नहीं, बल्कि मैं खुद अपने आप में जीवन रखने वाला भी है। Praise the Lord। शैतान, तुम सोचो तुम मुझे मार सकता है, लेकिन तुम मुझे कब्र में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जी उठ के आ रहा है। Praise the Lord। जब जी उठ के आया तो उसने क्या बोला मालूम? प्रेरितों प्रकाशित वाक्य 1:18 में ऐसा लिखा है, देखो मैं मर गया था, लेकिन अब युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। Praise the Lord। मैं मर गया था तब तू हंसी मनाया, लेकिन देखो मैं जी उठा है तब तू तमाशा बन गया। लेकिन अब और एक बात हो गया, तेरे पास जो कुंजी था ना, वो मृत्यु का, अधोलोक का, वो मेरे पास आ गया। अब यदि किसी को अधोलोक में भेजना है वो मैं करूंगा, स्वर्ग में भेजना है तो भी मैं करूंगा, क्योंकि कुंजी मेरे पास है। Praise the Lord। इसीलिए बोलता है मैं जीवन दूंगा, मैं आया है अनंत जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, इस धरती पर मेरे यीशु का जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आया, मरा और जी उठा और अपने आप में जीवन रखा। यदि ऐसा कोई है तो आप उसके पीछे जाओ। Praise the Lord। हालेलुया। हमें मरने के पश्चात जीव कर मैं जिंदा हूं करके यदि किसी ने कहा है, वो मेरा यीशु ने कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता है, यीशु आपको जीवन देने के लिए आया। वो 60-70 साल की जीवन नहीं, अनंत काल की जीवन देने के लिए आया है। तू क्या आया? शैतान के कामों को नाश करने और मृत्यु के वश में रहने वाले इस मानव जाति को अनंत काल की जीवन देकर मेरे राज में ले जाने के लिए मैं आया है। वो यीशु